आज क्लास में अपन 6-7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, हाइट एंड डिस्टेंस। सर हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? आपको कभी कभी हाइट दे दी जाएगी, डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस दे दी जाएगी, हाइट पूछेगा। जैसे बोर्ड और आपके बीच में कितनी का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि ये बोर्ड की हाइट क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको दे दिए जाएंगे। कभी डिस्टेंस देके हाइट पूछेगा, कभी हाइट देके डिस्टेंस पूछेगा। ये जो चीजें हैं अपन किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे, ये अपन उसी तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे जैसे कुछ चीजें यहाँ काम में लेंगे। 6 चैप्टर की वैल्यू टेबल काम में लेंगे। 7th चैप्टर में अपन ने पंडित बद्री प्रसाद नारद बोले जो पढ़ा है कि साइन में पी अपॉन h, कोस में बी अपॉन h, tan में पी अपॉन बी, इस तरीके की जो चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें अपन यहाँ काम में क्लियर। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ दो एंगल की बात करना चाहूंगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, जो फर्स्ट एंगल आता है वो आपका क्या आता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? When we guide your head at the object, then angle formed by the line of the side with the horizontal line is called angle of the elevation। अब देखिए इस बात से मतलब आप यहाँ नीचे खड़े हो गए, ठीक, ऊपर छत पे कोई चीज रखी हुई थी, प्लेन रखा हुआ था। आप यहां से ऊपर उस प्लेन को देख रहे हैं तो ये क्या हो गया? एक लाइन ऑफ द साइड बनेगा। अगर मैं यहां से उस बोर्ड के कॉर्नर को देख रहा हूं, मैं यहां से खड़ा हुआ, मेरी आई उस बोर्ड के कॉर्नर को देख रही है, तो ये लाइन ऑफ साइड हो गई। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। और यहां जो एंगल बनेगा, यहां जो एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ द एलिवेशन कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ द एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में अगर सीधे शब्द में कहूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या? जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। इसी एंगल ऑफ एलिवेशन पे मैं आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट आउट कराऊंगा जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके बाद एक एंगल ऑफ बता दूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके बाद अपन शॉर्ट आउट करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के क्वेश्चन शॉर्ट आउट करेंगे। ये था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे से आप किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो नीचे से देखने पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो लाइन साइड के साथ कुछ एंगल बन रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब आगे की बात करते हैं। देखिए अब चलिए बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपसे क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आप इस बार ऊपर खड़े हैं और नीचे क्या रखी है? कोई बॉल रखी है। ऊपर से आप नीचे की तरफ उस बॉल को देख रहे हैं तो यहाँ जो ऊपर से उस बॉल की तरफ का नीचे, अगर मान लीजिए यहाँ पर नीचे कोई बॉल, तो एंगल लाइन ऑफ साइड हो गई। यहाँ क्या बनेगा? ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो इस बॉल के साथ यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अब ये इतना ऊपर है, इतना नीचे की साइड होगा, ये लाइन इससे इस लाइन की क्या होगी? पैरेलल होगी। अगर ये थीटा होगा तो यहाँ भी अपन इस एंगल को कितना लेंगे? थीटा लेंगे। यहाँ पे क्या रखी हुई थी? बॉल रखी। अपन सोल्व करेंगे, जब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या आएगा? थीटा। जेड की शेप बन गई। ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल है। और जब पैरेलल होती है तो एक लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो तो एंगल कौन सा बनता है? अल्टरनेट एंगल बनता है। तो जब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन को अपन किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा तो आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्लियर है? चलिए आगे बात करता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस की। देखिए चलिए देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10 to 3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फर्स्ट ये देखो, मैं इस सर्कल में एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। डायग्राम बन गया, एकदम सही अच्छे तरीके से डायग्राम बन गया। क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे।
जैसे ही डायग्राम बन गया क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये रहा टावर। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड था, इसके पॉइंट के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा था? 60 डिग्री। एक बार फिर से, ग्राउंड पे पॉइंट था, उससे टावर की जो टॉप था उसके साथ एक एंगल बना रहा था। कितने डिग्री का एंगल बना रहा था? 60 डिग्री का एंगल बना। कितने डिग्री का एंगल बना रहा था? 60 डिग्री। 60 डिग्री विच इज 10.3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट क्या होगा? ये ग्राउंड का पॉइंट, ये दोनों कितने, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10√3। एंगल आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको कितना ले लेंगे? h। इसको कितना ले लेंगे? h। इसको सॉल्व करते हैं। a b c। फिर आपको लिखनी है लैंग्वेज। जो आपको लैंग्वेज लिखनी है वो किसको देखते हुए लिखनी है? अपने डायग्राम को देखते हुए लिखनी है, और आपको जो दिया गया है क्वेश्चन उसको देखते हुए लिखनी है। जैसे मैं क्वेश्चन देखते हुए बताऊं, लेट बी सी इज ए टावर विथ हाइट h। Let BC is a tower with height h। आपने क्या लिया? BC लिया, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है h। लेकिन जो आप बोल में जो इतनी देर बोल रहा था उसे लैंग्वेज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर विच इज द 10 अवे ऑन द फुट ऑफ द टावर। जो क्वेश्चन में लिखा था वही लाइन जो थी आपके एग्जांपल में सॉल्यूशन लिखे, वही लाइन आपको लिखनी है। फिर क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए कहां लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, क्योंकि जो टावर है वो कैसा खड़ा रहेगा? सीधा। मीनार सॉरी टावर हो गया वो आपका कैसा सीधा खड़ा रहेगा? सीधा खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो लेट इज द हाइट। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या एबीसी। देखिए ये क्या है? एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, पंडित बदली 50 हर बोले। परपेंडिकुलर बेस कहां लगता है? तो बेटा टाइम में लगता है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? h। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए बी की वैल्यू। चलिए h ना लग के सीधा वैल्यू आप क्या रखेंगे? बीसी है ये 1060 की वैल्यू 1/√3। बीसी की वैल्यू कितनी होती है? जो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1060 की √3। बीसी की वैल्यू h, एबी की वैल्यू 10√3। ये इधर डिवाइड में है, इधर आगे मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई 10√3 इक्वल में h। h कितना आ गया? 10√3 मल्टीपल √3, ये कितना हो जाएगा? 30 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी? हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीके से आपके पास एक छोटा क्वेश्चन क्या आ सकता है, उसे आपको सॉर्ट आउट करना है। साइड हो जा रहा हूं, एक बार देख लीजिए, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। देखिए एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, क्या मैं आपको अपनी बात बताता हूं? चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आपने क्या बनाया? टावर, इसके टॉप से ग्राउंड पे ये लाइन ऑफ साइड हो गई। यहाँ एंगल कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये 60 डिग्री। टावर के फुट से ग्राउंड का पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है? 10। क्वेश्चन वाले ने दिया था 10 मीटर। आपने क्या लिख दिया? h। फिर आपने क्या लिखी? लैंग्वेज, लेट बीसी द टावर विथ हाइट h।
आपने इसको कितना एज्यूम कर लिया, एच एज्यूम कर लिया। बाकी की जो लाइन लिखी है आपने कहां से लिखी हुई है, क्वेश्चन वाली लाइनें लिखी हुई है। लैंग्वेज लिखना क्या है, क्वेश्चन में आपने देखा जो आप बोल रहे हैं उसको बना के लिखना, सिंपल। फिर एक ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल लगता है, अपने को पता है साइन कोस tan sin cos ये सब राइट एंगल ट्रायंगल लगता है। P अपॉन B किस में काम आएगा, tan में काम आएगा, tan थीटा P की वैल्यू 3, B की वैल्यू tan 60 कितना होता है √3, BC की वैल्यू h, AB की वैल्यू कितनी है tan 3, ये इधर डिवाइड में है, इधर जाकर किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपके पास आंसर कितना निकल के आया 30 मीटर। तो आपके पास जो हाइट है वो आपके पास कितनी निकल के 10 मीटर। क्लियर है, आई होप आप लोगों में एक बार फिर से साइड कर रहा हूं, देखिए अच्छे से समझिए। जहां आपको कहीं डाउट लगे कि यहां सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है, अब मैं बात करना चाहूंगा एग्जांपल नंबर 2 की, जो आपका किसका शो कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन वो शो कर रहा है। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 2 क्या कर रहा है आपसे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोर्ड फ्रॉम ए 50 मीटर हाई ब्रिज इज 30 डिग्री, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड द ब्रिज। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए एक ब्रिज था जो कितने मीटर हाई पे था, 30 मीटर हाई पे। एक ब्रिज था कितने मीटर हाई पे था, 30 मीटर हाई पे। ये यहां से एक बोर्ड को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था 30 डिग्री। ये 50 मीटर दिया था, 50 मीटर। इसको मिला देते हैं, जब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां अपने को क्या चाहिए, यहां अपने को क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए, अपने को यहां पे क्या चाहिए, बोर्ड ही तो चाहिए। चलिए बोर्ड बना देते हैं। इस बोर्ड के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन को कितने डिग्री का बना रहा था, 30 डिग्री। अब उसने क्या कहा, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, ये होता है ये रहा ब्रिज, ये रही बोर्ड, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोर्ड फ्रॉम ए 50 मीटर हाई ब्रिज, एक ब्रिज था, इसके ऊपर से आप कहां देख रहे थे, बोर्ड पे देख रहे थे। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 पे 30 पे भी कितना हो जाएगा 30। ब्रिज का और जो बोर्ड था उसके बीच का क्या चाहिए था, डिस्टेंस कितना आ गया, x आ गया। अच्छा सिंपल, अब आपको वही लिखना है, लेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेट द horizontal distance between, देखिए वही लिख रहा हूं तो पिक्चर में दे रखा है, बोर्ड एंड ब्रिज इज x। चलिए फिर आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वही ले लीजिए। अब देखो ना, इसका नामकरण क्या कहते हैं भाई, चलिए इसको एक्स कर लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि XCA इज इक्वल टू CAB बाय अल्टरनेट। जो जड़ी शेप बनाता है उसे अपन कौन सा एंगल कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। उसके बाद इसमें दे रखा है कि जो आपका क्वेश्चन है, अब आपको क्या लेना है, 30 डिग्री है, कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, देखिए अब सिमिलरली वही इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये थीटा, ये दिया गया। P और B कहां लगते हैं, tan थीटा। P की वैल्यू क्या है, BC, B की वैल्यू है B, एंगल कितना है 30 डिग्री।
tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। BC कितना दे रखा है आप लोगों को 50। AB कितना दे रखा है x क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50√3। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 50√3। अब देखिए इसको अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। इसको चलिए से मल्टीपल करते हैं कितना आता है कितना आ गया 8 6 0 10 से जरा 1 6 1 6 3 1 2 3 के बाद पॉइंट तो आंसर कितना आ गया 86.60 मीटर। तो यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है 86.60 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया। साइड में चलो एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कहीं भी डाउट रहेगा तो मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड गॉट फ्रॉम ए 50 मीटर, ये 50 मीटर वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30, तो ये 30 की वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी आपको पता ही है tan थीटा में b अपॉन, देखो जो वैल्यू दी जाती है तो वैल्यू निकालनी रहती है, उन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं। जैसे p अपॉन b आ गया तो p अपॉन b कहां लगता है tan में। आप इसे कोड से भी सोल्व कर सकते हैं कि आप पहले b लिखे फिर आप b लिखे, तो वैसे भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक शो करके बता देता हूं। देखिए आपने क्या कोड थीटा क्या होता है b अपॉन p, कोड 60 सॉरी कोड 30 इति कोड 30 p अपॉन p, b की वैल्यू x, p की वैल्यू 50। ठीक है, कोड 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोड 30 की वैल्यू कितनी होती है जो कोड 30 की वैल्यू कितनी होती है ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50। देखिए आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इजी क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं इसे 10 के पोर्शन तरीके से शॉर्ट आउट करूं तो मैं इसे इजीली शॉर्ट आउट कर पाऊंगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अब बात करूंगा मैं एग्जांपल नंबर 3 की, जो आपसे क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, देखिए एग्जांपल नंबर 3, द शैडो ऑफ ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड टिल फाउंड में बी 1 मीटर। एक लड़का था जो कितने मीटर हाइट का था 1.5 मीटर हाइट का था, उसका शैडो कितना बन रहा था, शैडो ऐसे ही तो बनेगा, शैडो ऐसे ही तो बनेगा। और मैं इसको भी याद रखूं ये कितना रहेगा, नाम कर देते हैं ABC। देखिए अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा शैडो इधर बनेगा या इधर बनेगा, मैंने एक साइड बना दिया शैडो, ये 1.5 मीटर का लड़का था, शैडो कितना आ गया 1 मीटर। उसके बाद बात करता हूं एक क्या था आपके पास, ये दे रखा था टावर, दे रखा था ये लो कोई टावर था। एट द सेम टाइम शैडो ऑफ ए टावर ऑन द ग्राउंड इज 5 मीटर। एक टावर था उसका शैडो कितना था 5 मीटर। कितना था भाई 5 मीटर। कहां पे ग्राउंड में, तो इस टावर की क्या पूछी है हाइट, तो यहां भी मैं एंगल निकाल देता हूं, इसको नाम दे देता हूं PQR। अब चलिए सर यहां भी एंगल थीटा दिया, यहां भी एंगल थीटा दिया। चलिए मान यहां पे खड़ा है, आप वहां पे बैठे हैं, तो यहां जब मैं खड़ा हूं तो यहां जो सन है उसका एंगल 30 डिग्री है, जब आप वहां खड़े हैं तो वहां भी एंगल कितने डिग्री होगा 30 डिग्री। तो भाई जिस सेम टाइम पे मान लीजिए आप उससे थोड़ी डिस्टेंस पर खड़े हैं, यहाँ 30 डिग्री है तो वहां के बेटा चेंज पूरी ना हो जाएगा सन का एंगल। जो आपके पास एंगल है अभी वही मेरे पास होगा, जो मेरे पास एंगल बन रहा है वही एंगल आपके पास बनेगा। राइट या रॉन्ग? राइट है सर। इसको चलिए शॉर्ट आउट करते हैं, लैंग्वेज बुक में लिखी हुई है, आप लिख लीजिए, मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूं। देखिए इसको tan थीटा, पहले इसका एक एंगल देखिए P अपॉन B, P कितना 1.5 अपॉन, ठीक।
इधर सॉल्व करें tan थीटा, थीटा आया h/5। यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल रखी जा सकती है क्या? जी सर, इस tan थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ देखो क्या आया h/5 1.5 क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, h इक्वल टू 1.5 मल्टीपल 5 कितना आ गया 7.5। एक बार फिर से एक 1.5 मीटर का ट्रायल बॉय था, उसकी शैडो कितनी पड़ी 1 मीटर। तो अगर दिया हुआ नहीं तो थीटा लेंगे। सेम टाइम पे एक क्या था, एट द सेम टाइम टावर था, उसकी शैडो 5 मीटर हाइट थी। तो tan थीटा p/b tan थीटा p/b इक्वल है शो कर दिया। एक फर्स्ट तरीका ये, मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन में से आ जाता है, छोटे मार्क्स में आ जाता है, कभी आप आगे की तैयारी करते हैं, कोई बड़ा पेपर देते हैं, तब देखिए ये इसका कितना टाइम्स था 5 टाइम्स था, तो ये भी इसका कितना निकल गया उधर 1.5 है, इधर कितना निकल गया है 7.5। ये आप इसका 5 टाइम्स कर देंगे, तो ये आप कब करेंगे 5 टाइम्स, जब आपके दोनों एंगल कैसे दिखाई देते होंगे, आपको सेम दिखाई देते। आज मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन बताए। आप अपने जो चैप्टर है मिसलिनियस है, उसमें से आप स्टार्टिंग में 8 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन आप लोग शॉर्ट आउट करेंगे, कोशिश कीजिएगा। आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं अवेलेबल हूँ, क्लियर है। बाकी क्लास नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।